ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बंटवारे की हम बात कर रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में पेंच फंसा हुआ है। ब्रेक से पहले महागठबंधन के खेमे में किस तरह की हलचल है उससे आपको रूबरू कराया। अब एनडीए खेमे की बात कर लेते हैं, जहां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सबकी अपनी मांग है। चिराग और मांझी की तरफ से खुलकर डिमांड की जा रही है और नतीजा यह है कि बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए क्या चल रहा। के हिस्से में कितनी सीट जाएगी, इस पर बैठकों का दौर जारी है। गठबंधन 5 पार्टियों का है, लेकिन मुश्किलें हजार हैं। गठबंधन की छोटी पार्टियों के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मांग पूरी करना बीजेपी नेतृत्व के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, जबकि अपनी दावेदारी है और इसके लिए आधार भी दमदार बताया जा रहा है। पहले से ही सीटों को लेकर मुखर रहे जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट से सियासत गरमा दी है। भारत के प्रसंग और दिनकर की कविता का जिक्र कर मांझी ने बड़ा दाव खेला है और साफ कर दिया है कि 15 से कम सीट मिली तो चुनाव से बाहर रहेंगे। 15 नहीं मिलता है तो क्या आप करेंगे? क्या आप अकेले उसमें नहीं, उसमें दो ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फ़ायदा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। सर, क्या चिराग पासवान को लेकर के आपकी कोई आपत्ति है कि चिराग पासवान ज्यादा सीट मांग रहे हैं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। कौन कहाँ कितना मांग रहे हैं उससे हमको क्या मतलब है भाई। सबको मिले, सबके लिए मेरी शुभकामना है, लेकिन मैं तो अपनी बात करता हूँ। आपका 15 का फिगर तय है, 15 से कम पे नहीं मानेंगे आप? हम तो यार आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमको जो आज अपमानित हो रहे हैं, हमको अपमानित होने से बचाइए। आपका हम छोटा परिवार हैं और छोटा परिवार बेइज्जती सहते रहे, ये बड़े परिवार को सोचने का काम है। ये सिर्फ अपनी बात को बता रहे हैं उनको, और इसी पर हमने कहा है कि अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं, कोई कहता है 7, कोई कहता है 8, तो उससे अच्छा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सूत्रों के मुताबिक एनडीए में छोटे सहयोगियों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। पहले 2020 का आंकड़ा जान लेते हैं। तब एनडीए में 4 पार्टियां थी, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी। जेडीयू ने 115 उम्मीदवार उतारकर 43 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने 110 सीट पर उम्मीदवार उतारा था और उसके 74 उम्मीदवार जीते थे। हम के हिस्से में 7 सीट आई थी और पार्टी के 4 उम्मीदवार जीते थे। इनमें से वीआईपी अब अलग हो चुकी है, जबकि 2020 में अलग चुनाव लड़ने वाली एलजेपी अब एनडीए के साथ है। सीट शेयरिंग में परेशानी है, ये बातों से झलक जाता है। जो अधिकृत जानकारी है वो जैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी आप सबके साथ साझा की जाएगी। पर बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज हैं, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग ना किसी पद को लेकर है, ना किसी से नाराजगी को लेकर है, ना किसी की सीटों को लेकर है। सीटों पर खींचतान के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। पटना में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी नेता मौजूद रहे, जिसमें सीट बंटवारे के साथ उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं हैं। बैठक है तो इस बैठक पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आप लोगों के सामने जरूर
बात करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष। सब कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन हम लोगों ने सिटिंग सीट पर चर्चा किया था। आज वैसे सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, लेकिन किसी कारण से हम उस पर जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, तो उन सीटों पर आज चर्चा होगी और चर्चा करके उसके बाद एक फाइनल पैनल का समीक्षा करके तैयार किया जाएगा और आज जो है हम लोगों का चुनाव समिति इस काम को करेगी। एलायंस को आपसी में आप लोगों को सहमति बन गई है, क्योंकि मांझी जी ने ट्वीट किया और 15 सीटों का मैं बता रहा हूँ, एलायंस के लिए केंद्रीय नेतृत्व अपना काम कर रही है। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लगातार सभी दलों के साथ बैठकें कर रहे हैं और सीट बंटवारा फाइनल करने की कोशिश में जुटे हैं। चिराग और मांझी की मांग पूरी करना एनडीए के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि दोनों ही मोदी सरकार में मंत्री हैं और एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने की बात कहते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।